सभी भक्तजनों से एक बार पुनः अनुरोध, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है सभी माता बहनों से प्रार्थना कि जल्दी से जल्दी भागवत पंडाल में आने की कृपा करें। पंडित दामोदर कौशल जी श्रीधाम गोवर्धन वाले कुछ ही क्षणों में मंच पर मंचासीन होने वाले हैं, तो सभी से प्रार्थना कि जल्दी से जल्दी आने की कृपा करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आखिर तुम्हारी स्मृति के तान में ऐसा कौन सा जादू है कि जो भी सुनता है वो तुम्हारी ओर खींचा चला आता है। तो राधा रानी पूछती बाकी बिहारी से कि चार कन्हैया में वफा तूने कदर जानी नहीं, ऐसी ब्रज में कौन है जो तेरी दीवानी। गीता न सुनाने
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल भगवंत बोल सन्मान दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मान को बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के मेहमान की आरती है आरती। पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। गौरी सुता गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै। सुंदर मुखादर विंदनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरिलाल की जय हो। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी भक्त वृंद आए हुए आपके हृदय में विराजे हुए आपके इष्ट देव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संत समाज, विद्वत समाज, इन सभी को मेरा प्यार भरे राधे राधे। तो आइए
नगर देवता, स्थान देवता, वासु देवता, सबसे मेरी प्रार्थना वो आए। ऐसा मत कर देना एक माता जी कथा में आके आते ही सो जाते। इन माता जी तुम सोती बहुत हो। पंडित जी सत्य कहूं, यहाँ आप कथा बहुत चोखी बाँचो। मैं क्या सुना आपने मेरी कथा में? पंडित जी घर दो गोली नींद की खाती हूँ, फिर भी नींद नहीं आती। आपकी कथा में आते ही खर्राटे से नींद आती है। चलो माता, तुमने किसी काम में पास तो कर दिया मेरे को। तुमने पास तो किया। देखिए, सत्कर्म प्राणी को किस जगह और कहां करने चाहिए। हमें भागवत का अनुष्ठान जो चल रहा है घर में कराते तो उसको बहुत फल मिलता है, लेकिन घर से भी ज्यादा मंदिर में, और मंदिर से भी ज्यादा नदी यानी गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे से भी ज्यादा समुद्र के किनारे, और समुद्र से भी ज्यादा गौशाला। तो इसका बहुत फल है। लेकिन जहां भी कथा का पांडाल बन जाता है, कह रहा था ना, तो वहां सारे तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं, सब तीर्थ सुनते हैं। महाराज इस प्रकार से प्राणी को कि सतम विवाय भुक्तभ्यम सहस्त्रम स्नान माचरे। प्राणियों का पाषाण और भाव हुए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान। केवल भाव बनाओ, और भाव इतना सुंदर होना चाहिए। मैं आज आपको सुनाऊंगा कि जब मंदिर में जाते हो, मूर्ति की पूजा करने जाते हो, तो किस प्रकार से भगवान के दर्शन करने चाहिए। जब तक आंखों में आंसू नहीं आए मूर्ति की पूजा दर्शन करने से तो क्या फायदा। अब बहुत से मंदिर में जाते जरूर हैं, लेकिन चप्पल जी को और छतरी जी को ऐसी जगह रखते हैं जहां से मूर्ति जी भी दिखे और चप्पल जी भी दिखे, तो इनको चोर नहीं ले जाए। सामने खड़े हो जाते, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु जो सखा, स्तुति गा रहा है भगवान। तुम्हें माता बनने को रुक जाओ, अभी आ रहा हूं, उनको उठा नहीं ले जाए। छतरी से कह रहा है माता जी, चप्पलों से कह रहा है पिताजी बनने को रुको, अभी आ जा। तो ये स्तुति क्या है? अरे जब भगवान के सामने चले, कहे गोविंद तू मेरा हम तेरे, जीवन तेरे तेने दिया है, पता नहीं कैसे इसको निकालेगा। लेकिन हम स्तुति और एक तरीका से, मेरे को एक कथा याद आती है, एक बहुत अच्छी कथा, ध्यान से थोड़ा सुनो। एक वृंदावन के बहुत सुंदर संत हुए जिनका नाम था श्रीपाद गोस्वामी, जिनके चेला थे भोंदू। उस श्रीपाद गोस्वामी तो भोंदू रोज भगवान के लिए सामग्री ले जाता था। एक दिन सब सामग्री ले जा रहे थे ना, तो श्रीपाद गोस्वामी ने कहा, भोंदू कहां जा रहे हो, ये सामग्री कहां ले जा रहे हो? पर अरे गुरुजी मैं तुमको बताना भूल गया था, जो तुम आप उसकी कथा सुनाते हो ना मेरे लिए, वो मेरे को रोज बने में मिलता है। श्रीपाद गोस्वामी विश्वास नहीं करे, भोंदू कह रहा है इस बात को।
विश्वास तो करना पड़ेगा। श्रीपाद गोस्वामी की आंखों में आंसू आ गए और अपने शिष्य से कहते हैं, मोंदू आज तू उसको बोलना कि मेरे गुरुजी ने आपको भोजन पर बुलाया है। मोंदू गए, भगवान मिले, उछलते हुए मोंदू जैसे ही पहुंचे, सुनो गोपाल, सुनो गोविंद, सुनो क्या है, आज एक बहुत अच्छी खबर लाया हूं। पर क्या है? पर मेरे गुरुजी ने आपको भोजन पर बुलाया है। भगवान बोले, सुनो भैया, हम नहीं जाएंगे किसी के घर भोजन करने, हम नहीं जा सकते। आपके हाथ का भोजन कर सकते हैं, हम कोई गुरु करेंगे। बहुत नहीं जाओगे तो सुनो, आज के बाद अपनी गाय को अलग प्रार्थना करनी है सभी भक्तों को और कहना है, आपको आए नहीं और खबर भी नहीं, आपको आए नहीं और खबर भी नहीं, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध दे मेरी घनश्याम, सुध ले मेरी घनश्याम, सुध ले मेरी घनश्याम, सुध ले मेरी घनश्याम। जय हो, ताली बजाते हुए सभी भक्त। और कहिए, हम तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, हम तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, चाहे जमाने आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, बस होठों पे है तेरा नाम, सुध ले मेरी घनश्याम, ले मेरी घनश्याम। जय हो, ताली बजाइए। और कहा है, कहते हैं कि जिगर के पार हो जाए नजरिया उसको कहते हैं, जिगर के पार हो जाए नजरिया उसको कहते हैं, और गले में बावरी करते बांसुरिया उसको कहते हैं, पड़ी रहती जो कांधे पे कमरिया उसको कहते हैं, करे जो रात प्यार राधा से सवरिया उसको कहते हैं। जैसे संग की सखियां हुई तेरी ही दीवानी, संग की सखियां हुई तेरी ही दीवानी, दिन रात रोती बहे आंखों से पानी, दिन रात रोती बहे आंखों से पानी, देती सुनाई हमें मुरली सुहानी, देती सुनाई हमें मुरली सुहानी, गीत गीत छेप रहे कीर्तना, सुध दे मेरी घनश्याम, सुध ले मेरी घनश्याम, सुध ले मेरी घनश्याम।
होता है। उत्तम पानम स्त्रिया सूनम, जहां पर हिंसा होती है वह कलयुग का निवास है। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का निवास है। जहां पर स्त्री का गमन किया जाता है वहां पर कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए। महाराज, ये 4 स्थान तो तुमने ऐसे ही दे दिए, ये तो ठीक नहीं है ना, एक और दे दो। बोलो, अब राजा परीक्षित के मन में जब क्या आ गया, चलो तुम्हारा निवास स्वर्ण में भी होगा, सोने में भी होगा। अब देखिए यहां पर 2 बात हो रही है। गीता में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सोने में मेरा वास है। क्योंकि जब भगवान अपनी विभूति बताते हैं ना कि धातुओं में अगर कुछ चीज है तो स्वर्ण में हूं, अगर असुरों में असुर है तो प्रहलाद में हूं। लेकिन यहां राजा परीक्षित ने कलयुग को भेज दिया। 2 बात हो गई है। भगवान पहले से ही कह चुके हैं, लेकिन कलयुग ये जानता था कि जब तक राजा पर मेरा अधिकार नहीं होगा तो उस राज्य में रहने का अधिकार क्या है। कलयुग के राजा तो अब और ही तरीका के हैं, प्रजा का खून चूसने वाले हैं। अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता, ऐसे ही राजा है। आज राजा परीक्षित अपने महल में आए और राजा परीक्षित ने आज वही गलती कर दी जिसको पांडव मना कर गए कि ये तिजोरी मत खोलना। देखता हूं समीक ऋषि का शिष्य, उनके पुत्र के पास, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, वो नदी में स्नान कर दौड़ा गया। उनकी मां, तुम्हारे पिताजी का अपमान हो गया और तुम स्नान कर रहे हो, क्या हो गया? देखा तो पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प। किसने किया ये राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने, महाराज श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल ले लिया और इति लंघते मर्यादम, पर मैं तुमको श्राप देता हूं कि आज से 7 दिन बाद तुमको यही तक्षक डसेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और जोर जोर से श्रृंगी ऋषि रोने लगे। समीक ऋषि की समाधि खुली। ऋषि ने तो कोई विचार भी नहीं किया उठाकर बगल में। ऋषि तो ये समझ रहे थे कि किसी ऋषि ने मेरे से विनोद किया है। क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हो गया? पिताजी, राजा परीक्षित आए थे और आपके गले में मरा हुआ सर्प। कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया? अरे वो राजा है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे जब आश्रम पर आए थे तो हमने उनका जलपान कराना चाहिए था, तुमने कराया नहीं क्या? हमने राजा, अरे भगवान कृष्ण ने धरती को क्या छोड़ के चले गए? कोई राजा ही नहीं रहा राज्य करने। ऐसा दंड दिया है पिताजी, जीवन में राजा परीक्षित दोहराएगा नहीं। क्या कर दिया? अरे राजा परीक्षित की वजह से ही तो हम जंगल में निर्भीक विचरण करते हैं। क्या कर दिया तुमने? पिताजी, मैंने उनको श्राप दे दिया है कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अरे ये क्या कर दिया? लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है। गोरमुख
जाओ राजा परीक्षित के पास और कहना कि मेरे नादान पुत्र ने उनको श्राप दे दिया है, अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ रहे। जब ये सुना कि 7 दिन में मेरे को मरना है, तो जरा भी चेहरे पर शिखर नहीं। जब ये सुना कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, तो राजा परीक्षित के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पर तुम्हारे ऋषि कुमार ने अच्छा नहीं किया। अरे मैंने ऋषि का अपमान किया है। मैं 7 दिन जीना नहीं चाहता, मैं तो 7 मिनट भी शरीर को नहीं रखना चाहता हूं, और मेरे को 7 दिन और दे दिए। ठीक है, लेकिन रोज मैं सुबह आता, क्षमा याचना मांगता, जो दंड मेरे को ऋषि देते मैं उसको भोगता, लेकिन मैं अपनी मुक्ति का साधन ढूंढूंगा। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राजगद्दी पर आसीन कर दिया और सीधे गंगा के किनारे चल दिया। महाराज, आजकल जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, तो 2-2 सूटकेस 4-4 बैग तैयार कर लेते हैं, प्रेस करके उन्हें बढ़िया चकाचक करेंगे। लेकिन राजा परीक्षित ने केवल इस तन पर वस्त्र हैं वही है। आज राजा परीक्षित सीधे सुखताल में जाकर गंगा के किनारे बैठ गए। अब तो जैसे ही ऋषियों को पता लगा, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। राजा परीक्षित को श्राप